जो अखिलेश यादव ने कहा 1 ट्रिलियन झूठ, इस पे मैं एकदम बोल सकता हूँ कि 100% उन्होंने सत्य वचन बोला। 1 ट्रिलियन के आगे कितने जीरो लगेंगे ये भी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता उत्तर प्रदेश में हैं या भारत में हैं, उनसे पूछ लिए ट्रिलियन को हिंदी में कहते क्या है। ये झूठों का मिलियन हो सकता है, ट्रिलियन हो सकता है। हाँ, ट्रिलियन हो सकता है झूठों की बातों का, झूठ बातों का ट्रिलियन क्या, ये 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन भी बना सकते हैं। मिल्कीपुर की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोट नहीं करेगी, वो समाजवादी पार्टी कोट करने जा रही है। मैं कह रहा हूँ वहाँ की जनता ने मन बना लिया, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की टीम जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी में खुदे फोट हो गया है और ये लोग केवल झूठ का पुलिंदा है और ये लोग फर्जी बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है, इकोनॉमी का रिकॉर्ड नहीं बना सकती है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। राय साहब, अखिलेश यादव ने पोस्ट करा है कि भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रिकॉर्ड नहीं बना सकती है। और मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन को घेरते हुए नजर आ रही है। देखिए, आप व्यवस्था पर जाइए। 1 ट्रिलियन के आगे कितने जीरो लगेंगे ये भी पता नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 5 ट्रिलियन को तो मैंने सुना लाल किला के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अगला जो वर्ष होगा ये 5 ट्रिलियन का भारत होगा। अब आप समझने का प्रयास करिए कि $5 ट्रिलियन की बात करने वाला प्रधानमंत्री को हमारे तथाकथित जो भक्त है ये विश्वगुरु बताते हैं कि साहब ये तो विश्वगुरु का मामला है। अब आप समझिए कि 80 ट्रिलियन वाला अमेरिका के बारे में क्या कहेंगे। अब आप इनके बुद्धिमत्ता का, इनके ज्ञान का, इनके पक्ष का अगर अमेरिका से अगर भारत का कंपैरिजन करते हैं तो विश्वगुरु 80 ट्रिलियन वाला होगा कि 1.5 ट्रिलियन वाला। अब कहने का मतलब ये कि ये ट्रिलियन का बात करना छोड़ दे। वास्तविक धरातल पर 22 करोड़ आबादी वाला प्रदेश का जो भूगोल का आपने निर्माण किया है, जो एक कर सब बिक गए रुस तक, कुछ नहीं बचा उत्तर प्रदेश के पास। सारा गन्ना मिल आपने बेचा, सारा सूता मिल आपने बेचा, सारा नहरों का ठीका बड़े बड़े डंप आपने बेचा, सारा ट्यूबवेल बेचा, सारा विधा बेचा, दूरसंचार बेचा। कोई ऐसा विभाग जो मिलिट्री का कैंपस की जमीन को आपने नहीं छोड़ा, उसको भी बेचा। अब आप कहते हैं कि साहब विकास की बात, तो विकास था ही, विश्वास था ही, पूरा देश आपके साथ था ही, तो प्रचार करने का जोगी जी की क्या जरूरत पड़ी। मिल्कीपुर में विकास तो हो गया। अब कहने का मेरा ये मतलब कि इनका जो व्यवस्था है केवल समाज को गुमराह करना, संविधान के साथ विश्वासघात करना, बच्चों के निर्माण के साथ विश्वासघात करना। अब हम इनसे कल कारखाना क्या तो उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोग तो 2 ही प्रोजेक्ट पर काम किए, एक मंदिर पर और दूसरा कुंभ पर। अब तीसरा एक पैरा जुड़ गया कि मस्जिदों के नीचे मूर्ति का खोज करने वाला इनका एक मास्टर प्लान है। अब कहने का मेरा मतलब कि मैं बार बार ये कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी के मास्टर प्लान की दहलीज पर खड़ा हो जाए और ईश्वर को साक्षी मान करके बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 7 साल में किस क्षेत्र में विकास किया। उद्योग के क्षेत्र में विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, गन्ना मिलों के क्षेत्र में विकास किया, रेलवे लाइनों के क्षेत्र में विकास किया, नहरों के क्षेत्र में विकास किया, ट्यूबवेलों के क्षेत्र में विकास किया, नौकरी के क्षेत्र में। हाँ, विकास एक किया,
3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का आपने विकास किया। पूरे 9 करोड़ लोगों को आपने, ये हंसता खेलता उत्तर प्रदेश को आपने भट्टी में झोंक करके इसके भविष्य को आपने गर्त में डाल दिया। ये आपका विकास का मॉडल है। ठीक है राय साहब, ठीक है, कह रहे क्या विकास करा उसका प्रमाण दीजिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी घेरा है, कह रहे कि 1 ट्रिलियन झूठ का आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का नहीं। देखिए वर्तमान स्थिति झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये तो देश और प्रदेश की जनता बता रही है। भी हमारे राय साहब थे, प्रवक्ता बोल रहे थे, नौकरी 6.5 लाख सरकारी नौकरी का दाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने किया है। MSME में 1 करोड़ 10 लाख नौकरी देने का काम किया है। बेरोजगारी दर क्या थी, पूछिए इनसे, कहां भाग रहे हैं। बेरोजगारी दर क्या थी, 18% बेरोजगारी दर थी 2014 से पहले। आज इतिहास उठा के पढ़ लें, आज का बेरोजगारी दर बताइए। इनको मोतियाबिंद हो चुका है, भाजपा का विकास नहीं दिखता इनको। क्या नहीं किया है देश में, ये शौचालय आता था, इंडी गठबंधन और पीडीए खा जाती थी, प्रदेश की जनता का राशन खा जाती थी, प्रदेश की जनता का मकान बंदरबार हो जाता था। 14 से पहले आपने क्या नहीं दिया, 2014 के बाद क्या नहीं दिया उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार ने। 2012 से लेकर 2017 तक पूरा प्रदेश दूध जल रहा था, माताएं बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, हर दुकानों से अवैध वसूलियां उठाई जाती थी। अपराध बंद हो गया, सुनिए वो दिन दूर नहीं। अभी एक चाय वाले हमारे साथी कह रहे थे, भैया मैं क्या बताऊं, 2012 से लेकर 2017 तक कुछ गुंडे आते थे, चाय पी के चले जाते थे। हमारे पपीते वाले भाई ने कहा कि कोई गाड़ी लेके आके मार देता था, तो वो रहा गुंडा राज। और गुंडा राज को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया, और पूरे प्रदेश से गुंडे माफिया पलायन कर चुके हैं। ये कुछ कहना चाह रहे, रुकिए। पलायन कर चुके हैं, हम एकदम इनकी बात से एकदम 100% संतुष्ट हैं कि इस समय क्या कहते हैं, जितने भी माफिया थे, जितने भी थे, सब पलायन करके बीजेपी में जा चुके हैं। वहाँ की एक वॉशिंग मशीन चलती है निरमा टाइप की है, वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन चलती है निरमा टाइप की, कि जो भी अपराधी होता है बस वहाँ के संगठन में चला जाए है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अभी एक सपा से आए हैं जो अभी बीच में बोल रहे थे, अभी पिछले डिबेट में, वो भी बेचारे 37 साल सर्विस की है सपा के अंडर में, लेकिन उनके ऊपर कुछ आरोप लगे तो आ गए बीजेपी में 3 कलम लगा के, वो भी निर्मा से धुल के आ गए। तो गुंडे माफिया ऐसे ही क्या कहते हैं पलायन कर रहे हैं, सिर्फ दूसरी पार्टी इख्तियार कर रही है। रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को, कह रहे हैं भाई इन्होंने सुनिए इनके आंकड़े 18% कब था, इनको यही नहीं मालूम। 18% 5.8% 2014 के पहले बेरोजगारी दर थी, 18% थी। सुनिए, अरे कह रहा हूँ ना, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज बढ़ के क्या कहते हैं 12% से ऊपर होगी, 40% ग्रेजुएट युवा जो है बेरोजगारी की दर पे घूम रहा है। पीपीपी इकोनॉमी, पीपीपी की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की नहीं कर रहा हूँ, वो और हमारी गिर गई है। पीपीपी शायद इनको मालूम भी नहीं होगा, जीडीपी हमारी इकोनॉमी पूरी गिरती जा रही है। 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, अभी तक 5 ट्रिलियन तो बना नहीं, 1 ट्रिलियन की अब बात कर रहे हैं। हाँ, जो अखिलेश यादव ने कहा 1 ट्रिलियन झूठ, इस पे मैं एकदम बोल सकता हूँ कि 100% उन्होंने सत्य वचन बोला है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ अफवाह ही फैलाते हैं। 2 करोड़ रोजगार अफवाह निकली, माननीय क्या कहते हैं रक्षा मंत्री ने ही बोला, अमित शाह ने, कि ये सिर्फ एक जुमला था। 2 करोड़ रोजगार और क्या कहते हैं 15 लाख रुपए, ये एक चुनावी जुमला था जो कभी भी सच नहीं हो सकता। जनता इसके बहकावे में आ गई। तो अभी ये दिल्ली में भी चूरन फेंके हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, 2100 रुपये, 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा। उससे पहले ये भविष्यवाणी वहाँ भी करके आए थे राजस्थान में कॉपी पेस्ट ही तो चल रहा है। राजस्थान में करके आए थे, 500 रुपये का सिलेंडर मिल गया। वहाँ पे जो एक मेडिकल योजना जो चल रही थी, चिरंजीवी योजना, उसको तक समाप्त कर दिया। वहाँ का आदमी और परेशान हो गया इनकी सरकार आने के बाद। ये तो जो सरकार बना के दे के जा रही है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। क्यों नहीं राजस्थान में कर दे रहे? अभी 1 साल हो रहा है, राजस्थान में ये कर दे, कल के कल कर दे, दिल्ली की जनता अपने आप इन्हें चुनाव जिता देगी। ठीक है, और भी लोगों से पूछ रहे थे, मिल्कीपुर में आप कैसे देखते हैं, क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है? मिल्कीपुर आप बताइए। मिल्कीपुर में भैया हमारा पल्ला भारी है, क्योंकि हमारे सांसद भी होंगे, हमारे विधायक भी होंगे। जब सांसद और विधायक हमारे ही होंगे तो उस जगह की उन्नति होगी। सांसद और विधायक मिलकर ही एक क्षेत्र बनाते हैं, क्योंकि हम सांसद चुनते हैं, लोकसभा में हम सांसद चुनते हैं और क्या कहते हैं राज्यसभा में हम विधायक चुनते हैं। तो दोनों ही अगर हमारे होंगे तो हम उस विकास होगा। ठीक है,
1 ट्रिलियन इकोनॉमी या 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बनने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा, 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बन सकता है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता उत्तर प्रदेश में हैं या भारत में हैं, उनसे पूछ लिए ट्रिलियन को हिंदी में कहते क्या हैं। बता दें, जो कहिए हम हार जाएंगे। तो उन्हें यही नहीं पता है कि क्या है। और ट्रिलियन बाद में बनाना, पहले तो जो आपके पास समस्याएं हैं उसको आप सुधार लीजिए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जितने अपराधी थे सब गायब हो गए। अरे वो अपराधी 2 जगह शिफ्ट हो गए। कहाँ? एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए और दूसरे पुलिस के कार्यकर्ता बन गए। इसीलिए पुलिस वालों के सामने पुलिस निहत्था होती है और अपराधी हथियार लेकर के मार देता उनके सामने लोगों को। इतना 2 जगह हो गए। उन्होंने बताया कि पहले ठेला के लोग पलट दिया करते थे, गाड़ी मार दिया करते। अरे वो भारतीय जनता पार्टी लोग बेरोजगार थे तो क्या करते भाई? सपा की सरकार थी तो ठेला पलटना था ना। अब आज जो सत्ता में बेचारे आ गए हैं तो अब ठेला पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कहते हैं दे जाओ अपने, तो वहीं मंगा लेते हैं, इसलिए नहीं पलटने आते वो। अब वो संगठित तरीके से करने लगे। दबंगई चल रही है। नहीं, हम नारायण नारायण ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? नारायण नारायण, ये दबंगई नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अधिकार। ये अधिकार है हमारा कि ठेला लगाओगे तो हमारे यहाँ दे जाओगे। ये अधिकार है। अब क्यों नहीं अधिकार है? आप बैठ जमीन पर ठेला लगाओगे तो दोगे कि नहीं पैसा हमारा का? बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। गणतंत्र का अधिकार, समझा ना? गणतंत्र का अधिकार नहीं है। गणतंत्र ना 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 2014 से गणतंत्र चल रहा है सभी भारतीय जनता पार्टी। गणतंत्र समझ में नहीं आ रहा, क्या है गणतंत्र? क्या है? लठ हट। ये है गन, ये गन है। हाँ, यूँ कर देता हूँ, ठीक से गन भी दिखा देता हूँ। ये गणतंत्र है 2014 से, और बाकी के सभी लड़की में दिखाई गई थी ऐसे करके। बिल्कुल, वहाँ तो ये था कि मुसलमानों को तो बड़ा भारी तोहफा मिला था। एक विधायक जिताओ 5 लाशें घर में ले जाओ। 20 को चुनाव हुआ था, 23 को नतीजे आए थे और 24 को 5 लाशें उनके घर में भेज दी थी। आज पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं गणतंत्र की बधाई देना चाहता हूँ। वो गणतंत्र जो हमारे देश के ऊपर 2014 से और हर बीजेपी राज्य में जहाँ जहाँ उसकी सत्ता है वहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस नहीं, गणतंत्र यानी कि ये चल रहा है हमारे देश में। सवाल करिए अब सवाल। बधाई काहे के देंगे? गणतंत्र दिवस की देंगे कि या गणतंत्र दिवस की देंगे? हम तो इंडिया गठबंधन के हैं और देश हमारी। एक बार बीच में काहे बोल रहे हैं आप, पगलाते आप। हम गणतंत्र के साथ हैं, इंडिया गठबंधन, और देश की जनता भी गणतंत्र के साथ है। मगर बीजेपी वाले गणतंत्र नहीं मनाएंगे, गणतंत्र मनाएंगे। वो गणतंत्र। एक मिनट का ऐसा ना हो मिल्कीपुर में भी फिर यही हो जाए। हाँ। अब देखो, ये उम्मीद तो इनसे लगाई जा सकती है क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तो ये देते नहीं। ये इसी बलबूते पे आना चाहते हैं। तो कौन सी आपने नई बात कह दी? ये तो गुंडा तंत्र ही है। ये बल्लट और बंदूक के जरिए ही सत्ता में आना चाहते हैं। ये मुद्दों पे बात नहीं, ये मुर्दों पे बात करेंगे, ये मुर्दों पे सियासत करेंगे, ये मुस्लिम हिंदू पे सियासत करेंगे। ये झूठों का मिलियन हो सकता है, ट्रिलियन हो सकता है। हाँ, ट्रिलियन हो सकता है झूठों की बातों का। झूठ बातों का ट्रिलियन क्या, ये 5 ट्रिलियन क्या, 10 ट्रिलियन भी बना सकते हैं। इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूँ, मिल्कीपुर में भगवान राम ने अगर बेटे बाप को आशीर्वाद दिया है तो बेटे को भी देगा और बेटा ही जीतेगा। ये चाहे जितने भी अपने घोड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाई है मिल्कीपुर की। सर एक बात बताता हूँ, इतनी हताशा कि मुख्यमंत्री सहित, मंत्री सहित, सांसद, विधायक सारे वहाँ पहुंचे हुए एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है और ये भी तुम्हें पता है तुम हारोगे, फिर भी जा रहे हो वहाँ पे। और इसकी आड़ में ऐसा ना हो जो अभी आपने 2 मिनट पहले का ये बता दूं, ये उद्दिन, ये रूप रचा जा रहा है कि देखो हम मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत की आड़ में ये पुलिस वालों को खड़ा कर देंगे और कोई वोट डालने नहीं जाएगा। या भाजपा कौन जीतेगा? भाजपा का जानते हैं सत्ता है तो भाजपा जितना ही चाहिए। गोली के बल पे या वोट, ईमानदारी के बल पे, वोट के बल पे, वोट के बल पे तो वोट डालने दोगे? आप ये बताइए, दोगे? आप ये बताइए, दिनों से हरा रहे हैं भाजपा को।
कितने सालों से हरा रहे हैं भाजपा को। 240 पे लाके तुम्हारे प्रधानमंत्री को पटक दिया, 5 पे लाए औंधे मुंह गिर गए। काहे का प्रधानमंत्री जबरदस्ती सत्ता पे चिपके बैठे हो, जबरदस्ती सत्ता पे चिपके बैठे हो। और 27 में भी वही हल करेंगे, वही क्या हल कह रहे हैं, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 बार हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं, लेकिन कुछ उसमें बदलाव नहीं हो रहा। जनता वहाँ का सब समझ रही है कि आपने विकास क्या किया है, बेरोजगारों को रोजगार कितना दिया है, कोई कल कारखाना लगा है, क्यों वोट दें आपको? आपको वोट कैसे दें? आप 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो सर के बल पे खड़े हो जाए। लेकिन मिल्कीपुर की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोट नहीं करेगी, वो समाजवादी पार्टी कोट करने जा रही है। चूंकि वो मित्रसेन यादव की धरती है, वो 5-6 बार वहाँ से विधायक रहे, एमपी रहे, और उनके बेटे भी जो है एमएलए रहे, मंत्री रहे, और वहाँ ये लोग 30-35 हजार वोट तो स्वतः है अगर कर देते हैं तो इधर से उधर हो जाता है। और ये जो जितने हमारे बड़े भाई झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, ये केवल झूठ परोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सुनिए, अभी ये नचाई में 200-300 करोड़ का घोटाला हो गया इसी उत्तर प्रदेश के तमाम टोल प्लाजा पे, उसको कोई नहीं बता रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार करके पैसा दे रहे हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुप है। ये कहाँ का न्याय है? ये यही राम राज्य है क्या? यही संत महंत मुख्यमंत्री हैं जिनके राज में इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? और ये नचाई में भी भ्रष्टाचार हो गया नितिन गडकरी जी की छवि को खराब करने के लिए। ये सब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में खुदे फूट हो गया है, और ये लोग केवल झूठ का पुलिंदा है, और ये लोग फर्जी बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। बोल रहे हैं कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का ही झंडा फहराएगा। समाजवादी पार्टी कौन जीत रहा है भाई साहब मिल्कीपुर? समाजवादी पार्टी, हैं? समाजवादी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठ का 1 ट्रिलियन आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। कहीं वो उतना कर्ज देने का तो मूड नहीं है उनको। उतने कर्ज में भारत को डुबोना तो यूपी को डुबोना तो नहीं चाह रहे हैं योगी जी। जो $1 मिलियन की बात किया है आपने, 1 ट्रिलियन डॉलर किसानों को न दे करके उनके ऊपर कर्ज डाल रहे हैं। पूछे कैसे? कैसे बताओ आप। आप अभी माघ का मेला चल रहा है, ये महाकुंभ कह रहे हैं, मैं माघ मेला कह रहा हूँ। मैं ठीक है मानता हूँ माघ मेला मैं कह रहा हूँ, क्यों कि हर साल में एक बार माघ मेला लगता है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कह रहा है कि 40 कोई कह रहा है 40 टेंट जल गए। क्या उस टेंट में यो साधु थे कि नहीं थे? हमें लगता है साधु भी नहीं थे। उसमें पुआल रखा गया था। जान की हानि नहीं, जान की हानि नहीं। अरे सुनिए ना, आप लोग चाहे जो बोलिए, पुआल ही जला, आदमी नहीं जला। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मीडिया ने भी छाप दिया, योगी के राज में बहुत साफ चल रहा है। तो आप ये बताइए कि जो आप हमसे पूछ रहे हैं वो प्रश्न जोगी साहब जी से पूछिए कि क्या आप उतना भारत यूपी को कर्ज में तो नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कि 40,000 करोड़। दादा मिल्की, अरे सुनिए, ये बताइए मिल्कीपुर कौन? अब देखिए, जब मैं उस पर चर्चा किया तो आप मिल्कीपुर पे आ गए। पहले उस पर सुन लीजिए। 40,000 करोड़ माघ मेले में, कुंभ में खर्चा कर रहे हैं। ये रुपया कहाँ गया, ये कैसे आया, और ये पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर भी सोचिए। अखिलेश जी जब 1,500 बांटते थे तब तो कहते थे पुड़िया बांट रहे हैं ये लोग, अब क्या झुलिया बांट रहे हैं। अरे देश में याद रखिए, इतिहास जब चले, भागी मत, इतिहास जब चलेगा, इतिहास जब बताएगा तो इतना याद रखिए कि एक बार इतिहास बता चुका है मिल्कीपुर का, और फिर दोबारा दोहराने जा रहा है। यहाँ जीतेंगे तो अखिलेश इंडिया गठबंधन जीतेगा, और नहीं तो कोई नहीं जीते। कौन जीत रहा है भाई मिल्कीपुर में? देखिए, इंडिया अलायंस जीत रहा है वहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी लोगों ने कहा, भाई लोगों ने, देश के युवा हैं, उन्होंने कहा कि हमें लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। तो मुझे लगता है ऐसे अंधभक्त मोतियाबिंद से परेशान हैं, और इस मोतियाबिंद से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक उन्हें ना रोजगार मिल पाएगा, ना परमानेंट नौकरी मिल पाएगी। पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाए हैं कि
6 लाख नौकरियां इनको मिली हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी बात कर रहे हैं कि इन्होंने लगभग 57,000 करोड़ रुपए महाकुंभ पे खर्च किया है और वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो उनको रात को जो है खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है, रेत पर, खुली रेत पर। तो ऐसी व्यवस्था में कहाँ 57,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का 1.5 ट्रिलियन इकॉनमी की जो बात कर रहे हैं उसमें 90% लोग कहाँ पे हैं। इन्होंने केवल जो 67 लाख करोड़ से 267 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज हुआ है उसमें भारत को डुबाने का जो काम किया है। अभी ट्रंप ने सरकार बनाई, ट्रंप ने अभी शपथ ग्रहण समारोह किया, उसमें इनको पूछा तक नहीं, है ना। पता नहीं ये मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो देश को कहाँ ले जाना चाह रही है, ये बड़ा समस्या की बात है। और दूसरी बात ये है कि सरकार, भारत के लोग, भारत के युवा अब बदलाव चाह रहे हैं। मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का मामला है, फिर भी मैं कह रहा हूँ वहाँ की जनता ने मन बना लिया। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की टीम जीत रही है। ठीक है, देखिए तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश सरकार जो करती है उस पर आज अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि झूठ का 1 ट्रिलियन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और इनसे हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है, तो उन्होंने कहा ये प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि अयोध्या से उनको लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी खुद उठाई है, लेकिन तब भी इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति काफी मजबूत है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।